हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एंड प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। दो के सुना है काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ आ गई हैं, तो भाई मई भी तो स्टार्ट हो गया है। मई हो और गर्मी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आई होप कि हमें भी थोड़ी बहुत गर्मी यहाँ पे इस साल मिल ही जाए। अभी तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आवर ट्रिप टू हॉलैंड। सो जनाब, जैसे ही 11th ऑफ अप्रैल हुई, राइट द नेक्स्ट डे ऑफ ईद, हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। और हमारी मंजिल है अम्स्टरडम। अम्स्टरडम इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड इज़ ऑल्सो नोन एज हॉलैंड। द नीदरलैंड्स इज़ a country in northwestern Europe, is known for its flat landscape of canals, tulip fields, windmills and कहानी शुरू होती है रमज़ान से। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुए, मेरे हस्बैंड के जो एक फ्रेंड हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है, उनके बच्चे मेरे बच्चों के भी फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम अपनी ईद उनके पास गुजारें। हम हर साल मना कर देते हैं बिकॉज ऑफ हॉलीडेज़, क्योंकि हॉलीडेज़ जो हमेशा ना वो इन बिटवीन रमज़ान आती हैं। वैसे तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि फिर आप अच्छे से रमज़ान गुजारते हैं, ईद गुजारते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि नहीं भी हैं हॉलीडेज़ तो हम सिक लीव ले लेंगे और सब जाएंगे। 4 डेज़ की हमने सिक लीव ली थी और हम सब ने अपनी अपनी मेडिकल दे दिए थे। और अब हम आ गए हैं अम्स्टरडम में, जो कि हमारी होस्ट फैमिली थी वो रोटरडैम में रहती है। सो हमने सोचा कि क्यों ना 2 डेज़ बिफोर जाया जाए और जाके ट्यूलिप फील्ड्स भी देख लिया जाए, खोकनहॉफ, जो कि राइट इस टाइम पे उनका पीक सीज़न था। सो हम आ गए हैं अम्स्टरडम में। यहाँ पे हमने बिफ़ोर रमज़ान ही सारी बुकिंग्स कर ली थी, मीन होटल बुकिंग्स, ट्राम बुकिंग्स एंड खोकनहॉफ, जहाँ पे मेरा मेन फोकस था जाना। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी बकेट लिस्ट में वो ऊपर था, लेकिन हर साल बिकॉज ऑफ हॉलीडे हम उसको छोड़ देते, क्योंकि जब हॉलीडेज़ होती थी तो वो ओपन नहीं होता था। वो साल में सिर्फ 8 to 10 वीक्स के लिए ओपन होता है, मिड मार्च से मिड मई तक। सो अब हमने सोचा कि जा तो रहे हैं तो क्यों ना लगे हाथ इसका भी विज़िट कर लिया जाए। तो हम आ गए हैं अम्स्टरडम में और यहाँ पे हमारी 2 डेज़ जो है वो फुल बुकिंग थी। हम गए सीधा होटल में जाके हमने चेंज किया और अब हम आ गए अपने क्रूज़ कनाल पे। और क्रूज़ कनाल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो अम्स्टरडम में और भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इंशाल्लाह ताला कभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे फुल अम्स्टरडम को एक्सप्लोर करने का। अभी तो हमारे पास 2 डेज़ थे, सो उसके लिए मेन फोकस हमारा था खोकनहॉफ। सो अब हम बैठ रहे हैं कनाल क्रूज़ पे, इसको एंजॉय करते हैं। और बहुत ही मज़े की शाम थी क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन बिलीव में बहुत ज़्यादा रश था। हर वो टूरिस्ट प्लेस जो कि सीज़न के लिहाज से होती है उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। सो यहाँ पे अम्स्टरडम में इसलिए बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि एक तो वेदर भी अच्छा था और ऊपर से खोकनहॉफ जो ट्यूलिप गार्डन्स है ना, वो यहाँ पे राइट पीक सीज़न था उनका, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से जो विज़िटर्स हैं और जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो आए हुए थे। सो काफ़ी रश था, लेकिन ज़ाहिर है अब इंजॉय तो करना था, आ गए थे। सो हम इंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि जब चल रहे थे तो सुना था कि शायद में भी बारिश हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं थी। बहुत अच्छा सनशाइन था सारा दिन और शाम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये जो आपको ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं ना, जैसे ही जो शिप है यहाँ पे आते हैं दूसरी साइड से, तो ये ओपन हो जाते हैं। दोनों साइड्स की ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हो जाती है और बहुत ही मज़े का सीन होता है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो शिप्स थे, कनाल क्रूज़ थे, वो यहाँ पे चल रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सो हम भी कर रहे थे। और जैसे जैसे कि शाम हो रही थी ना, जैसे लाइट्स ऑन हो रही थी, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है व्यू था। और क्योंकि आते ही हम होटल चले गए थे और होटल से हम सीधा यहाँ पे क्रूज़ पे आ गए थे 4 o'clock तक। तो
अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन हमने पहले से ऑलरेडी अपने सैंडविचेज़ और अदर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पहले से ले ली थी। सो अब यहाँ पे बैठ के हम व्यूज़ देख रहे थे इतने खूबसूरत से, और साथ साथ जो है खाना भी खा रहे थे। इतनी ब्यूटीफुल सी जो इवनिंग है यहाँ पे गुजार के हम सीधा गए थे एक रेस्टोरेंट में, हमने खाया था डिनर, और डिनर करने के बाद हम सीधा अपने होटल गए थे और सो गए थे, क्योंकि सुबह से हम ट्रैवल कर रहे थे और हमारे साथ किड्स थे, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे। सो सोना ही बेहतर था, क्योंकि कल का दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। सो मिलते हैं कल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैवल, और बहुत ही खूबसूरत सी सुहानी सी सुबह थी। और यकीन करें, जब ऐसी सुबहें मिलती हैं आपके ट्रैवल के दौरान तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वरना रेनिंग जो है ना वो आपके ट्रैवल को ख़राब कर देती है, आपके सारे ना मतलब टूर का बिना कर देती है। एनीवेज़, इतनी खूबसूरत सी सुबह थी। हम 10 o'clock उठे, हमने आराम से जो है वो तैयारी श्यारी की, और उसके बाद जनाब हमने पैकिंग शैकिंग कर ली, क्योंकि शाम को जैसे ही हमने आना था हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट टू रोटरडैम। सो तैयारी श्यारी करके हम अब बाहर निकले। हम करेंगे यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकफास्ट। हमारे पास ऑलमोस्ट 2 hours थे, क्योंकि 12 o'clock जो हमारे टूर गाइड थे उन्होंने कहा था आपने वहाँ पे हमें एक प्लेस बताई थी, आ जाना है। सो 12 o'clock तक हमारे पास थोड़ा सा टाइम था। सो हमने सोचा कि आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। सो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा कोजी सा जो है ब्रेकफास्ट नोक था, और यहाँ पे लंच भी हो रहा था, ब्रेकफास्ट भी, सब बहुत मज़े का था। सो हमने भी अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक अपना अपना ब्रेकफास्ट मंगवा लिया, और इसको एंजॉय करते हैं। और इसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने टूर गाइड के ऑफिस के सामने। और यहाँ पे मैं आपको दूंगी एक टिप कि जब भी आप कोई अपना प्लान करें कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस विज़िट करने का, तो आप सारी बुकिंग्स वगैरह अपनी पहले से कर लिया करें, क्योंकि अब तो 1 क्लिक का मतलब ज़माना है। 1 क्लिक पे आप सब कुछ कर सकते हैं, होटल बुकिंग और इसके अलावा टूर बुकिंग, क्योंकि अब इतना रश होने लग गया है हर जगह पे कि अगर आपने पहले से प्लान ना किया हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हम देख रहे थे जो कि जाना चाहते थे, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा रहता है अगर आप पहले से सारी बुकिंग्स वगैरह कर लें, फिर बहुत रिलैक्स होके आप सारा जो है वो अपना जर्नी एंजॉय करते हैं। या सो ब्रेकफास्ट हो गया था, कॉफ़ी शॉफ़ी पी के फिर से रिचार्ज हो गए थे, और अब हम बहुत ज़्यादा जो हैं वो खुश थे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी खौखर आपको देखने के लिए। सो अब चलते हैं। अभी तो हम जा रहे थे टूर गाइड के ऑफिस के सामने, और यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली, स्नैक्स वगैरह लिए, बच्चों ने आइस ली, हमने कॉफ़ी ली बस में बैठने के लिए, क्योंकि 1 hour का जर्नी तो था हमारा खोखन हाफ तक। सो या सो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी टूर बस में, और मज़े की बात यह है कि जब भी हम टूर बस में बैठते हैं ना, हम लास्ट की सीट लेते हैं अगर अवेलेबल हों तो, क्योंकि एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाती है। और आज तो बस भी फुल थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा विजिटर्स थे। सो हमें एक सीट एक्स्ट्रा मिल गई, हम आराम से रिलैक्स होके जाते हैं, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और बाहर के जो व्यूज़ थे वो बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। सो 1 hour 20 minutes का ये जो हमारा ट्रैवल था फ्रॉम एम्स्टर्डम तो खोखन, इतने मज़े के व्यूज़ थे इसके। आपको दरिया नज़र आते हैं, आपको इतने खूबसूरत हाउसेस नज़र आते हैं, और फील्ड्स जो हैं ट्यूलिप फील्ड्स वो इतने खूबसूरत थे, येलो, रेड, पिंक, मतलब इतने कलर्स थे कि मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। जब भी इसको देखती थी बस ये ख्याल आता था कि दुनिया में कितने कितने खूबसूरत जगह हैं जो कि अल्लाह ने हमारे देखने के लिए बनाई हैं।
खूबसूरत नज़ारों में कब हम खोखा नफा आ गए पता भी नहीं चला। और ये बसेस देखें, इतनी ज़्यादा बसेस थी और ये बसेस टूर गाइड्स वालों की थी। इसके अलावा जो प्राइवेट कार्स थी वो और भी ज़्यादा थी। सो अब हम आ गए हैं खोकनहॉफ दी ट्यूलिप्स गार्डन, जो कि साल में सिर्फ 8 to 10 वीक्स के लिए ओपन होता है, क्योंकि ट्यूलिप्स बहुत ही डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में ये मुरझा जाते हैं जल्दी। सो ये हाई पीक सीज़न था जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स और टूरिस्ट आए हुए थे। और यहाँ पे एक इकलौती फ़ोटो भी ऐसी नहीं जो आप मतलब किसी का सर या पैर ना आ रहा हो। तो हम तो भाई पाकिस्तानी हैं, सो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। उन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी कि ट्यूलिप्स के पास लोग ना जाएं, ट्यूलिप्स को ख़राब ना कर दें। हमने तो भाई वो बाउंड्री हटा के अंदर जाके भी खूब फ़ोटोज़ बनवा ली थी। या मुझे पता है हमें उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन इतनी दूर से जब आप देखने आए हैं और अच्छी फ़ोटो नहीं ले सकते तो भी क्या फ़ायदा है। और 8 मिलियन से भी ज़्यादा ट्यूलिप्स थे जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो आते हैं। और हर कलर का आपको यहाँ पे ट्यूलिप नज़र आता है। वैसे तो और भी फ्लावर्स थे, चेरी ब्लॉसम्स भी थे, लेकिन जो सेंट्रल पीस ऑफ अट्रैक्शन था वो ट्यूलिप्स ही थे और इतने खूबसूरत थे ना। लेकिन बस जो ये रश था ना, ज़ाहिर है जैसे हम आए देखने तो पूरी दुनिया के लोग भी देखने आए हुए हैं। और कोई भी चीज़ लेने के लिए, जैसे ये विंड मिल थी या बोट था, आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है ना कि फिर आप पूरा पार्क नहीं दे सकते। लाइक हमारा जो टूर था वो ऑलरेडी मतलब सारा प्लान था। सो हमारे पास सिर्फ 4 आवर्स थे पूरा जो ये फील्ड है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। हमें टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम पे आपने यहाँ पे आ जाना है। और इसके बाद हमारी ट्राम टू रोटरडैम भी थी। सो हमने सोचा कि छोड़ो बोटिंग शॉटिंग और चलो आगे चलते हैं। और 3-4 आवर्स तक फिर भी क्या पाँव इतने थक गए थे। सो मैंने जूते उतार दिए और मैं ग्रास पे जो है नंगे पाँव चली और इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। और उसके बाद हम बाकी जो गार्डन है वो फिरते रहे और फ़ोटोज़ वगैरह लेते रहे, वीडियोस बनाते रहे और बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप्स थे, सुभान अल्लाह। सो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और या किड्स के लिए थोड़ा सा मतलब पार्क्स भी बने हुए थे जहाँ पे उनके लिए झूले शूले लगे थे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उधर भी जाके एंजॉय कर लेते थे। कैंटीन भी थी, वहाँ से आप आइस चिप्स वगैरह भी बाय कर सकते थे। वॉशरूम वगैरह का भी अच्छा इंतज़ाम था। सो या और हम घूमते फिरते एंड पे आ गए थे क्योंकि हमारी बस का टाइम होने वाला था। और यहाँ पे हम आ गए हैं सोवेनियर शॉप पे, जो कि एंड ऑफ दी गार्डन थी और यहाँ पे सोवेनियर्स थे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस को विज़िट करें और सोवेनियर्स ना बाय करें। सो यहाँ पे मैंने अपने मैग्नेट जो सोवेनियर्स हैं वो बाय किए थे, आपको घर जाके दिखाऊंगे इंशाल्लाह। सो हम आ गए थे वापस और हमारा नेक्स्ट जो ट्राम है उसके में 1 आवर था। और अब मेरे हस्बैंड गए होटल में लगेज को कलेक्ट करने और मैं यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ थोड़ा कुछ पेट पूजा कर रही हूँ। या सो बहुत मज़े के ये जो आवाकाडो टोस्ट थे बहुत मज़े के थे, मैंने बहुत मज़े से खाया। फिर एक फुल मग ऑफ लाटे मक्खियातो का पिया और फिर मुझे थोड़ा सा सांस आया। और जैसे मेरे हस्बैंड लगेज लेके आए, मैंने ऑलरेडी अपना जो कपड़े वगैरह हैं वो लैदा किए हुए थे, मैंने चेंज किया। और यहाँ पे हम आ गए स्टेशन पे। यहाँ से हमने लिया ट्राम और नो ट्राम ट्रेन। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सिटी रोटरडैम। या सो हेयर वी आर इन रोटरडैम। सिर्फ 35 to 40 मिनट्स लगे थे। मतलब CA जो ट्रेन थी उसने हमें इतनी जल्दी पहुंचा दिया था। और आगे शाही के जो फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, वो आए हुए थे हमें लेने के लिए। सो उन्होंने हमें थोड़ा सा मतलब लाइट्स में जो है वो सिटी की टूर करवाया, एक्सप्लोर करवाया। हम घर गए, हमने डिनर किया, हम सो गए थे बस, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड थे। और दिस इज़ दी नेक्स्ट मॉर्निंग और इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। और नाश्ता इतना मज़े का बाजी ने बनाया था। हमने नाश्ता किया, पराठे खाए, खूब बातें की, ईद मिली, ईदें दी। और फिर हम सारे रेडी होके निकल पड़े थे रोटरडैम को एक्सप्लोर करने के लिए। या
एंड दिस इज़ द व्यू जो कि हमारे होस्ट फैमिली के बिल्कुल घर के सामने था। इतना मज़े का व्यू, मतलब जो ट्राम्स थी, सिटी ट्राम्स, वो आ रही थी जा रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हम रोटरडैम विज़िट करने के लिए निकल पड़े और दिन आज भी बहुत खूबसूरत था। हम बहुत ज़्यादा लकी थे क्योंकि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा बारिशें होने वाली थी। सो हमने बिल्कुल सही टाइम चूज़ किया था, झूठ बोल के छुट्टियाँ लेके जैसे भी, लेकिन बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हमारी होस्ट फैमिली हमें पूरा जो सिटी एक्सप्लोर करवा रही थी। हम यहाँ के जो क्रूज़ हैं स्पीडो, वहाँ पे बैठे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हाइलाइट्स बताऊँगी क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल बताने लगी ना तो बिलीव मी, मतलब 2-3 जो व्लॉग है मेरे ऐसे ही बन जाने थे। और जो हमारी होस्ट फैमिली थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो थोड़ी कैमरा कॉन्शियस थी। सो जब आप किसी के साथ होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल करना होता है। अगर जो लोग इजाज़त दे देते हैं तो ओके, वरना फिर हमें बहुत केयरफुली जो है सब कुछ शूट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने जो है पूरा सिटी एक्सप्लोर किया, बिल्डिंग्स देखी, इतने खूबसूरत बिल्डिंग्स थी ये रिवर के ऊपर। और स्पीडो के साथ हमने पूरा जो है वो रिवर का एक चक्कर लगाया। उसके बाद हम गए खूबसूरत से जो है एक कैफ़े में, वहाँ पे हमने चाय शाय पी, बच्चों ने आइसें ली और बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया सिटी हमने यहाँ। यहाँ पे हम आफ्टर लंच जो है वो दोबारा से आइस ले रहे हैं क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा मतलब हॉट हो रहा था और फिर भी कि ना मतलब बच्चे बार बार आइस और पानी मांग रहे थे। सो इसके बाद हमने जो बाकी सिटी है उसको एक्सप्लोर किया। और इतने ज़्यादा लव व्लॉग्स मैंने एक तो पेरिस में देखी थी, दी सिटी ऑफ लव में, और अब देख रही हूँ। आई डोंट नो इनके पीछे क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे। और लास्ट टाइम भी जब मैं रोटरडैम आई थी, इसी ब्रिज के ऊपर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई थी। इसके बाद हम बच्चों को एक थीम जो पार्क है वहाँ पे ले गए, बच्चों ने इस तरह के गेम्स वगैरह स्पील की। और उसके बाद हम एक स्विनियर शॉप पे आ गए, वहाँ से हमने स्विनियर लिए। और अब शाम हो रही थी और घर जाने का टाइम आ रहा था। सो यहाँ से स्विनियर बाई करने के बाद हमने कॉफ़ी ली और फिर हम वापस घर आ गए। और ये व्यू है हमारी होस्ट फैमिली के घर के सामने का। इतना ब्यूटीफुल सनसेट था मतलब, और काफ़ी ज़्यादा लंबे दिन होते हैं यहाँ पे गर्मियों में। सो और ये सनसेट देख के बहुत मज़ा आ रहा था। हम काफ़ी देर टेरेस पे बैठे रहे और बातें करते रहे क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वापस जाना था। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट तो आपको पता है कि हम सिक लीव्स पे आए हुए थे और इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ जितनी कर सकते थे कर ली थी। और मंडे से हमें दोबारा जाना था काम पे, और आज था सैटरडे, संडे को मतलब तैयारी शायद भी तो करनी थी, घर जाते जाते भी शाम हो जानी थी। सो अब हमने अपनी पैकिंग शैकिंग की और बातें की और फिर सो गए थे। और क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जाना है वापस अपने घर की तरफ। से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज़ दी रोटरडैम सेंट्रल स्टेशन। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जल्दी उठ के 8 o'clock तक सारी पैकिंग शैकिंग तो मैं रात को ही कर चुकी थी। हमने ब्रेकफास्ट किया और भाई हमें यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन छोड़ के थे। हमने अपने लिए ट्रेन, और ट्रेन को इतनी खूबसूरत थी ना, बिल्कुल न्यू थी और उसकी विंडोज़ इतनी क्लीन थी, वरना सब ट्रेन की विंडोज़ मतलब इतनी गंदी होती हैं कि बाहर का सही से व्यू नहीं नज़र आता।
लेकिन इसके बिल्कुल ट्रेन की एक तो विंडोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और दूसरा बिल्कुल साफ़ थी। सो बहुत मज़ा आया ट्रैवल करने का। और हम रास्ते में खाते पीते गए, हमने घर देखे, फील्ड्स देखे, दरिया देखे, आसमान देखा, इतने खूबसूरत नज़ारे देखे। और बच्चों ने वापसी का ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हमारा ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रिप बहुत ज़्यादा मज़े का रहा। दो के बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी प्लान बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा दिनों का बनाएंगे और हॉलीडेज़ में बनाएंगे विदाउट एनी टेंशन। फिर जो है बाकी सारी जो एम्स्टर्डम में भी, रॉटरडैम में भी प्लेसेस हैं वो विज़िट करेंगे। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगला एक बंदा मेहनत करता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें, लाइक भी कर दिया करें। देखते बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एज़ वेल। अब हम जा रहे हैं सीधा घर पे। और घर जाने की भी हमेशा हमें इतनी खुशी होती है जितनी हमें बाहर एक्सप्लोर करने की होती है, क्योंकि घर का सुकून जो होता है वो अपना ही होता है। सो है आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। बाय।